हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिफैक्जिम टैबलेट के बारे में कि सिफैक्जिम टैबलेट कौन से ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है और इसके जो यूजेज हैं वो क्या क्या है। यानी कि सिफैक्जिम टैबलेट को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है और सिफैक्जिम टैबलेट की क्या डोज होनी चाहिए और इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या है और इसके जो ड्रग इंटरेक्शन है वो क्या है। आज इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें क्योंकि आज आपको सिपैक्जिम मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सिपैक्जिम टैबलेट क्या है। सिपैक्जिम टैबलेट एक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। क्या है? जो सिपैक्जिम जो मेडिसिन है वो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। देखिए, अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होती है। क्या होती है? जो अलग अलग एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक है वो हर एक एंटीबायोटिक का एक ग्रुप होता है। इसी तरह सिपैक्जिम मेडिसिन का कौन सा ग्रुप है? सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप। सिपैक्जिम दवा एक क्या है? ओरल सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। यानी कि इस दवा को आप ओरली यूज कर सकते हैं, यानी कि ओरल से ही लिया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सिफैक्जिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। यानी कि अब देखिए, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो क्या है? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो क्या है? नाम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। यानी कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, वो जो नाम पॉजिटिव है और ग्राम पॉजिटिव दोनों के बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। और इसका जो यूज है, इट इज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी कि इसका यूज बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका यूज कहाँ कहाँ के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। यानी कि यूटीआई के इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे थ्रोट इन्फेक्शन यानी कि गले का इन्फेक्शन अगर किसी को है तो भी हम सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। ब्रोंचाइटिस यानी कि सांस की नली में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी हम सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। निमोनिया, अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो भी हम सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर बाइल डक्ट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो भी सिफैक्जिम टैबलेट का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ओटाइटिस मीडिया। यानी कि ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है ईयर इन्फेक्शन। अगर कान में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी हम सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। गोनोरिया, यानी कि गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस प्रकार की बीमारी में भी हम सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जिंजीवाइटिस इन्फेक्शन। यानी कि मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाए तो भी हम किसका यूज करते हैं? सिफैक्जिम मेडिसिन का यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। सिफैक्जिम मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, सिफैक्जिम टैबलेट को लेने के बाद में आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। डायरिया हो सकता है, यानी कि दस्त हो सकते हैं। नोजिया हो सकता है, यानी कि उल्टी का मन कर सकता है। वोमिटिंग हो सकती है, यानी कि उल्टी भी हो सकती है। तो सिपैक्जिम टैबलेट को लेने के बाद में ये साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में कि डोज ऑफ सिपैक्जिम मेडिसिन यानी सिपैक्जिम दवा की जो डोज होती है वो क्या होनी चाहिए। तो 10 mg पर kg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोज, यानी कि 10 mg पर kg पर डे 2 डिवाइडेड डोज। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 20 kg का है, यानी कोई व्यक्ति अगर 20 kg का है तो 20 इंटू 10 यानी कि 200 mg हो गया। तो इनको देना है 2 डिवाइडेड डोज में, यानी कि 100 mg सुबह देना है
और 100 mg आपको शाम को देना है। इस प्रकार से आप 2 डिवाइडेड डोज में इसको दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन, यानी कि सिफेक्जिम दवा किस किस के साथ में इंटरेक्ट करती है। देखिए, अगर सिफेक्जिम एंटीबायोटिक को सिंगल दिया जाता है, अगर सिफेक्जिम जो एंटीबायोटिक है उसको अगर आप सिंगल देते हैं तो किडनी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप अमीनोग्लाइकोसाइड जो ग्रुप की जो मेडिसिन है, जैसे टोब्रामाइसिन है, जैसे जेंटामाइसिन है, अगर इनके साथ में आप सिफेक्जिम मेडिसिन को देते हैं तो किडनी के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है। और अगर आप अदर सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, यानी कि अदर जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक जो ग्रुप की जो एंटीबायोटिक है, अगर उनके साथ में भी अगर आप सिफेक्जिम को देते हैं तो भी आपको किडनी के ऊपर क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, यानी कि आपकी किडनी खराब हो सकती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।